अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि में हाज़िर आहियूं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान असांजो पाड़ेसरी मुल्क आहे, उहो डिघे अरसे खां अनस्टेबिलिटीअ जो शिकार आहे। पर हिन वक़्तु जॾहिं उतां अमेरिकन फ़ौजूं निकिरी वियूं आहिनि त उते हिकिड़ी अहिड़ी सूरत हाल पैदा थी वई आहे जंहिंजे नतीजे में पाकिस्तान में 7 लख खां वधीक ॿिया अफ़गान पनाहगीर अचण जो ख़तरो पैदा थी वियो आहे। उनजे करे पाकिस्तान जे माण्हुनि में ऐं पाकिस्तान गवर्नमेंट में बि ॻणती जो लहर पखिड़ियल आहे, छाकाणि त हिन वक़्त ताईं बि सरकारी रिकॉर्ड मुताबिक़ 30 लख खां वधीक अफ़गान पनाहगीर अॻु में ई हिते मौजूदु आहिनि। ख़तरो इहो पियो कयो वञे, पाकिस्तान जे फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान जे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बि इहा ॻाल्हि चई आहे त ख़तरो इहो आहे त पनाहगीरनि जे नाले में किथे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जा एलिमेंट या दहशतगर्द एलिमेंट न अचनि। उन करे इम्कान इन ॻाल्हि जो कयो पियो वञे, ख़दशो इन ॻाल्हि जो ज़ाहिर कयो पियो वञे त पाकिस्तान में हिकिड़ो भेरो वरी टेररिज़म, एक्सट्रीमिज़म ऐं मिलिटेंसी वधण जो ख़तरो आहे। उन खां सवाइ हिन समूरे मामले ते समूरी रीजन में हिन वक़्तु हिकिड़ी वॾी हलचल मतल आहे। तालिबान जो हिकिड़ो वफ़द मास्को वियल आहे, तहरान जूं ॻाल्हियूं तालिबान सां हलंदड़ आहिनि। पाकिस्तान चए थो पियो त पाकिस्तान हाणे इन पोज़ीशन में नाहे त अफ़गानिस्तान जे अंदरूनी मामलनि में को असर रसूख़ ॾेखारे सघे। हीउ समूरो मामिलो अहिड़ो आहे जंहिंजे नतीजे में न रुॻो पाकिस्तान में मुख़्तलिफ़ असर पइजी सघनि था पिया, पर असांजी सिंध में बि ख़ासि तौर ते असर पवनि था, छाकाणि त अफ़गान पनाहगीरनि जो आम तौर ते रुख़ सिंध ॾांहुं बि थींदो आहे। कराची उन्हनि जी आख़िरी मंज़िल थींदी आहे ऐं उनखां पोइ समाजी तौर ते मसइला पैदा थियनि था, ॿिया मामला थियनि था। गुफ़्तगू इन हवाले सां कंदासीं। असां सां गॾु गुफ़्तगू में शरीक आहिनि ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैद नज़ीर साहब, जेके अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि ऐं इन मामले जे मुख़्तलिफ़ तहनि के समझन था। शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त सूरत हाल क्या है? जो अफगान तालिबान ने दावा किया है कि 85% एरिया पे हमने यानी तालिबान ने कब्जा कर लिया हुआ है अफगानिस्तान में। जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक अफगानिस्तान की सूरत हाल का ताल्लुक है तो एक दिन ब दिन बदलती हुई सूरत हाल है, लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर या उसके बड़े कैनवस पर उसको देखते हैं तो लगता यूं है कि बातचीत को मंतक़ी अंजाम पहुंचाने से पहले या अमेरिकी और नाटो फोर्सेस जो 31 अगस्त को निकल रही है, जिस पर जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट अमेरिका ने बताया है, तो इनका भी प्रोग्रेस साल उसके मुताबिक है। उन्होंने 90% अपना विड्रॉल कंप्लीट कर लिया और तालिबान ने 85% एरिया पर कब्जा कर लिया है। तो लगता है कि दोनों इन स्टेप है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये नजर आ रही है कि तालिबान की इस दफा जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो बड़ी केयरफुली उन्होंने क्राफ्ट की है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह पहले उनका तजुर्बा था नदरन अलाइस और उनके इलाके उन पर उन्होंने पहले कब्जा कर लिया और जो ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर है उसको तकरीबन 75% सिक्योर कर लिया ताकि उधर से कोई ना आए और न जाए। दूसरी बात उन्होंने ये कर ली कि वो इलाके जहां पर उनको पहले रेजिस्टेंस मिलता था वो उनको पहले कब्जा कर लिया और जो बैरूनी ममालिक के साथ, स्पेशली ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, उसके साथ चीन के साथ वाखान कॉरिडोर उसको भी बदख्शान पर कब्जा करने के बाद सिक्योर कर लिया। अभी उनका जो महवर है स्ट्रेटेजी के 3 प्रॉन्ग्स हैं। एक तो ये है कि उन्होंने काबुल के गिर्द घेरा तंग करना है। दूसरा, अफगान फोर्सेस के जितने भी उनके एसेट्स थे, उनके जो हमवीज थे, कम्युनिकेशन सेंटर्स थे, या उनके जितने भी बाकी लॉजिस्टिक के जराए थे उनको महदूद करना शुरू कर दिया है। और तीसरी बात ये है कि जिसको कब्जा कर लेते हैं वो, क्योंकि अफगान फोर्सेस के लिए के साथ वो एयरफोर्स नहीं है जिस तरह अमेरिका या नाटो के पास होता था, तो अब उससे वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। वो भी बड़ी तेजी से आगे जा रहा है, क्योंकि अभी तालिबान की रशिया में मीटिंग हुई थी जमीर काबिलोफ के साथ, जो कि उनका नुमाइंदा है अफगानिस्तान के बारे में, और उनको एश्योर कराया कि हमारे कोई इरादा नहीं है सेंट्रल एशिया या किसी और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के या अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की। और तो उन्होंने जाहिर है कि अभी सेंट्रल एशियन ममालिक पर रशिया का जो असर है वो कहता है कि इनके मामलात में दखल नहीं देना है। दूसरा, ईरान के साथ जो बातचीत हुई है वहां शुरुआत हुई है, तो लगता है कि ईरान पहले जो नॉर्दर्न अलायंस के साइड पर था इस दफा शायद न्यूट्रल होगा, और वो शायद नॉर्दर्न अलायंस जो उनके बाकियात थे, जिस तरह अब्दुल्ला और बाकी पार्टीज हैं,
तो उन पर प्रिवेल करें या वार लॉर्ड्स पर, ताकि वो अमन की तरफ जाए और वो मसले का हल बातचीत के जरिए निकाले, न कि जंग के जरिए। उन पर कब्जा कर लेते हैं, वहां के अवाम को, वहां पर अगर स्कूल है, कॉलेज है या इसके अलावा हॉस्पिटल्स है या जो बाकी कारोबार है, उसको नॉर्मल रहने देते हैं, उस पर वो कब्जा या उन पर वो उनको बदलने या उन पर दबाव डालने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। और चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि नाटो और तालिबान का सारी अमेरिका का निकलना तो यकीनी है। इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में कि तालिबान के लिए बातचीत के जरिए इख्तिदार में आना उनके लिए ज्यादा सूदमंद है, ताकि वो इंटरनेशनल आइसोलेशन से बचे। लेकिन एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से शायद नेक्स्ट 2-3 हफ्तों में इसकी कोई वाज़ेह शिकल आ जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने यह खदशा जाहिर किया है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान की हुकूमत कायम हो जाती है तो वहां से बड़ी तादाद में अफगान पनाहगुज़ीर यहाँ आएंगे, उससे मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म और वही माजी के मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं। कैसे देख रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, स्पेशली पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो जिस तरह पहले भी हमने इसका तजुर्बा किया है कि जब रशिया चला गया था और जब आया भी था तो तब भी एक अफगान रिफ्यूजी का एक इन्फ्लक्स था और अभी तक वो मौजूद है तकरीबन 2.5 मिलियन के लगभग। अब अफगानिस्तान के लिए दूसरा रास्ता तो नहीं है उन लोगों के लिए, और क्या अगर वहां पर हालात अबतर हो जाते हैं, एक सिविल वार हो जाता है और फिर उसके बाद जाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो रिफ्यूजी के बारे में जो कानून भी है और अदरवाइज जो इंटरनेशनल लॉ है उसके साथ वो पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि ये उनका स्ट्रेटेजिक टिप है या उनकी बना है ऐसे हालात में जो हमने पहले भी देखा है। अब इसमें पाकिस्तान का जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर जाहिर है कि स्ट्रेन पड़ेंगे और पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन और उसके साथ उनको पनाह तो देगा, क्योंकि उनको तो रोक नहीं सकते या बाढ़ पर उनको फायर नहीं कर सकते या और तरीके, क्योंकि जाहिर है कि इंटरनेशनल नाम जो थे पाकिस्तान ने एस्टिमेट किया है कि कोई 7 लाख के लगभग लोग आ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में हम देखते हैं कि उनके जो पाकिस्तान के साथ 10 उनके जो अमारात है सूबे मिले हुए हैं और उनमें पहले भी तालिबान का असर बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है कि उधर से तो अब लोगों का आना इतना मेरे ख्याल में नहीं लगता। अलबत्ता इंटीरियर अफगानिस्तान जो है उससे भी जिनके पास कुछ वसाइल थे वो बाहर चले गए, और इसके अलावा वहां पर अगर वो जनरल मिनिस्ट्री ऐलान करते हैं तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान की तरफ आना कम होगा। तीसरी बात यह आ जाती है कि जो होते हैं या जो कंट्री के तर्जुमान थे और उनको तो ऑलरेडी जो यूरोप और अमेरिका उनको पनाह दे रहा है। और चौथी बात ये भी आ जाती है कि अगर खुदा का आ जाती है तो वो पाकिस्तान को पहले से अरेंजमेंट कुछ कर भी रहा है, जो रिफ्यूजीज है उनको बॉर्डर पर मैनेज किया जाए, उधर उनके लिए कुछ पनाहगाहें बनाई जाए और ज्यादा उनका जो पाकिस्तान में आना है उसको रेगुलेट किया जाए, ताकि जिस तरीके से पहले आते थे बगैर चेक के, बगैर उनके डेटा के, उस तरीके से वो नहीं आएंगे। तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज तो ये है, और इस चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए, जो कि अभी तक इन्होंने नहीं किया है। और ये कहता है कि अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल एक सरप्राइज है, सरप्राइज बिल्कुल नहीं है। ये पहले से इनको पता था कि अमेरिका निकल रहा है, ऑलरेडी तालिबान के साथ मुआहिदा भी हो चुका था, और फिर जिस तरीके से बातचीत का अमल जारी था वो भी बड़ा स्लो था। और तीसरा, तालिबान का जितना ऑफेंसिव लॉन्च किया उसके भी नतीजे सामने है। तो ये कहना गलत है। अब इनको रीजनल ममालिक के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके इसके लिए स्पेशली इनका राय जो तर्ज अमल है या उनके लिए पॉलिसी है वो एक बनानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान पर पूरा बोझ उस तरीके से न पड़े कि फिर। लेकिन इसमें एक और खतरा जो है कि इसके गार्ड में ऐसे लोग जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या वो लोग जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर गेम स्पॉइलर है या उसके बाहर है। और लगता यूं है कि अभी CIA, रा, NDS और इसके अलावा मोसाद वगैरह जरूर ये कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान के सूरत हाल से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, चाइना को कंटेन किया जाए और CPEC को नुकसान पहुंचाया जाए।
जी ब्रिगेडियर साहब, हम बात कर रहे थे कि खतरा ये है कि ये जो अफगानिस्तान में सूरत हाल बन रही है उसमें यहाँ पाकिस्तान में स्पॉयलर एलिमेंट आ सकते हैं, एक्सट्रीमिज्म बढ़ सकता है, मिलिटेंसी बढ़ सकती है, जो हमारे तजुर्बात हैं, और फिर मतलब जो लोकल कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? जी, जहां तक पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरीके से ये वार ऑन टेरर हमने लड़ा है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में बहुत सारे, स्पेशली जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, इसके अलावा जो धमाके थे, और इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप्स भी मशहूर कर गए जो वायलेंस पर यकीन रखते हैं या एक्सट्रीम टेंडेंसीज रखते हैं। और इसका एक पहलू तो अफगानिस्तान का, बल्कि मेजर पहलू अफगानिस्तान के हालात थे। और अब भी अफगानिस्तान के हालात में अगर हम देखते हैं तो वहां पर तो सिर्फ टीटीपी के तकरीबन 7,000 के लगभग लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, और वो अभी एक अम्ब्रेला के नीचे हैं जो कि फॉरेन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको फंडिंग और उनको दिया। दूसरा, आप ये बात देख लें कि स्पेशली जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो तो इस्तेमाल हो रही है, और अफगानिस्तान हुकूमत है कि हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है या रेट नहीं है। अभी जब मजीद हालात खराब होंगे तो जाहिर है कि उनको पुलिस छुट्टी मिलेगी, और नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए, दहशतगर्दों के लिए ये एक मौका होता है कि अपना असर रसूख और इसके अलावा अपना जो उनकी ताकत है उसका मुजाहरा करे, क्योंकि उनके लिए हालात साजगार होते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर अगर हालात खराब होते हैं तो पाकिस्तान में यकीनी तौर पर एक नया वेव ऑफ वायलेंस, उसकी लहर आ सकती है, जिसमें फाटा, खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान खुसूसी तौर पर मुतासर होगा। और ये इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी सब नेशनलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे, और जो टीटीपी है, आरआर है, दाइश है, वो इस्तेमाल करेंगे, और वो पाकिस्तान पर यकीनी तौर पर एक नए जंग में या एक नए वायलेंस में उसको इन्वॉल्व करेंगे। क्योंकि जौहर टाउन से धमाके से भी हमें पता चला है कि वहां पर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी फाल है, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या उनके कुछ जो कंसुलेट थे वो अभी बंद हो चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि उनके जो फील्ड ऑपरेटर्स है या एजेंट हैंडलर्स है वो तो मौजूद है। और इन लोगों के लिए सर्वाइवल का यही बात होती है कि या वो मरते हैं और या वो आइसोलेट होते हैं और या वो अपनी कार्रवाइयां दिखाते हैं। अब लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, जो असरात तो ज़ाहिर बलूचिस्तान तक तो होंगे, लेकिन अब अफगानों की बड़ी बस्तियां तो कराची में हैं, इसका मतलब है सिंध तक असरात आएंगे। और फिर दूसरा ये कि इस वक्त जो हमें तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान कोई बड़ा रिलेवेंट रोल, ये जो नई सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई उसका इन्फ्लुएंस उस तरीके से नहीं होगा। जहां तक रिफ्यूजीज का, तो मेरे ख्याल में कि इस दफा इनको बॉर्डर तक महदूद रखेंगे, क्योंकि उनके लिए उधर कुछ पनाहगाहें या इस किस्म के कोई कैंप्स बनाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान का इस सिलसिले में तजर्बा तल्ख है, और अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिर बॉर्डर मैनेजमेंट में बड़ी कमजोरी दिखाएगा या इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जहां तक तालिबान का, अगर तालिबान को जल्दी मतलब है कि अगर वहां पर अमन का जो बातचीत है वो मुंतक़े अंजाम तक पहुंचते और उसके नतीजे में अगर उनकी हुकूमत आती है तो फिर तो नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए वहां पर छुपना या उस सरजमीन को इस्तेमाल करना, क्योंकि तालिबान का ये वादा है और अमेरिका के साथ उनका पहला मुआहिदा जो दोहा का था उसमें है कि अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो फिर वो खुद प्रिवेल करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स पर और उन पर जमीन तंग हो जाएगी, स्कॉर्चर पॉलिसी होगी और इधर से पाकिस्तान इन्वॉल्व करेगा और उनको उधर से हैमर से स्ट्राइक करेंगे, जो स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन अगर वो सूरत हाल नहीं बनती और अब तालिबान अंदरूनी तौर पर खलफशार का और अगर वायलेंस का वहां पर होगा तो उसके नतीजे में इन लोगों को मौका मिलेगा और ये इस किस्म की कार्रवाइयां करेंगे। हाँ, तालिबान पर जहां तक पाकिस्तान का रसूख का ताल्लुक है तो वो एक लिमिटेड हद तक है। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा अफगानिस्तान का जो मसला है, अभी हमारे जो इंट्रा अफगान डायलॉग है उसके नतीजे में हल होगा और बैरूनी किसी भी
ताकत को या किसी भी मुल्क के असर रसूख को उसमें हम खातिर में नहीं लाएंगे। यहाँ तक कि टर्की को भी वो जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है उससे भी वो गुरेजा है कि उसको दिया जाए, उस पर भी असर डाल रहे हैं कि वो ये जिम्मेदारी न ले। साथ साथ अमेरिका को भी कह रहे हैं कि वो उसके कॉन्ट्रैक्टर्स हो या उनके एम्बेसी के लिए जो 650 फौजी वो रखना चाहते हैं उनको भी बाहर निकाल दे। तो अफगानिस्तान की जो साइकी है वो फॉरेन ट्रूप्स के लिहाज से तो बड़ी सख्त है। जाहिर है कि फॉरेन इंटरफेरेंस के लिहाज से भी उनकी पॉलिसी सख्त होती है। हाँ, पाकिस्तान को अगर वो पुरअमन बातचीत के जरिए अफगानिस्तान का मसला हल होता है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए फजा अफगानिस्तान में बहुत बेहतर हो जाएगी। जो इंडिया को काफी नुकसान रिसेंटली पहुंचा है उनका जो डैम था उनको भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। दूसरा उनके कौंसलेट भी छोड़ हो चुके हैं और तीसरा उनके जो वहां पर इंटेलिजेंस नेटवर्क था वो भी काफी महदूद हो चुका है। और तीसरी पाकिस्तान का परसेप्शन भी अभी रफ्ता रफ्ता बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान स्पेस गेन करेगा और इंडिया उसको लूज करेगा। शुक्रिया ब्रिगेडियर सद नज़ीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन असीं नई मौजूअ ते गुफ्तगू जारी रखंदासूं पर ब्रेक वठूं था। वेलकम बैक। नाज़रीन असीं गुफ्तगू करे रहिया आहियूं अफ़गानिस्तान में जेका सूरत हाल पैदा थी आहे उते 85% इरादीअ ते तालिबान जी दावा आहे त हुननि जो कब्ज़ो थी वियो आहे। उनखां पोइ पाकिस्तान में वधीक अफ़गान पनाहगीरनि जे अचण जो ख़तरो आहे ऐं गॾोगॾु मिलिटेंसी दहशतगर्दीअ जा मामला बि गॾियल आहिनि। ईरान जो पंहिंजो रोल थिए थो पियो, रूस में तमामु अहम डेवलपमेंट्स थियनि पई थियूं। इन ई हवाले सां हिन सेगमेंट में असीं गुफ्तगू कंदासीं पाकिस्तान के अॻूणे फॉरेन मिनिस्टर सरदार आसिफ अहमद अली साहब सां। सरदार साहब, शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल तब्दील हो रही है, अमेरिकन वहां से निकल रहे हैं, तालिबान बढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि 85% एरिया पे हमारा कंट्रोल कायम हो गया है। तो इस खित्ते में क्या फिर एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि वो मिलिटेंसी और रिलीजियो एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है? जी देखें, और ये तो आइंदा वक्त ही बताएगा, मगर हम अपने कुछ अंदाजे जरूर कर सकते हैं। और मेरा इसमें तज्जिया ये है जी कि इस बार तालिबान और जो पिछली बार तालिबान आए थे उनके पॉलिसी में और रवैयों में बहुत सा फर्क नजर आ रहा है। और पिछली बार ये हुआ था कि हमारे पाकिस्तान के मशवरे के बावजूद मुल्ला उमर उस वक्त हुक्मरान थे और उन्होंने फैसला किया कि अफगानिस्तान फतह करना है और उसके नतीजे बड़े फिर भयानक हुए। इस बार तालिबान ने ये कहा है, उनकी स्टेटमेंट आई है, मैंने खुद पढ़ी है कि हम अफगानिस्तान को के ऊपर यानी अस्करी फतह के हक में नहीं है और हम चाहते हैं कि कोई सियासी जो है तो इसका हल निकला। तो मेरा अंदाजा है कि इस वक्त अपनी पोजीशन को वो मुस्तहकम कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक अमन मुआहदा जो पॉलिटिकल मुआहदा है वो 1 महीने के अंदर अंदर पेश करेंगे। ये बात उन्होंने तेहरान में भी की है, एक कॉन्फ्रेंस में की है उन्होंने, और अब वो मॉस्को में भी जाके यही बात कर रहे हैं कि हम फतह नहीं करना चाहते, हम बिलाखिर एक सियासी हल चाहते हैं। अमेरिका के साथ जो हमारी मुज़ाकरात हो रहे थे, जो बातें तय थी, अमेरिका ने उसकी खिलाफ वर्जी की। उन्होंने मई में यहाँ से निकल जाना था, इनखला करना था मई में, और अब ये जुलाई का महीना आ गया, उन्होंने नहीं किया। तो बार बार अमेरिकनों ने और अशरफ गनी की हुकूमत ने उन सब माहदों की पामादी की, पासदारी नहीं की, तो इसलिए वो मजबूर है कि वो अपनी कार्रवाई जारी रखें। सरदार साहब, ये जो कुछ होगा, ये जो कुछ तालिबान की वहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, आपको पता है कि
तालिबान इंस्पायरिंग फैक्टर हैं, इंस्पायरेशनल फैक्टर हैं पाकिस्तान में भी कई फोर्सेस के लिए, और उनके यहाँ कनेक्शंस भी हैं, और स्पॉयलर्स जो हैं यहाँ के स्पॉयलर्स अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं। तो हम अपने यहाँ क्या देख रहे हैं? जी, अपने यहाँ एक हमें गलतफहमी ये होती है कि एक यहाँ भी तालिबान हैं जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जी, उनके खिलाफ पाकिस्तान में एक बड़ी भरपूर जंग लड़ के तो उन्हें शिकस्त दी है। इन तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। अफगानिस्तान की तालिबान तहरीक ने बार बार ये कहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई के हक में नहीं है। उन्होंने तो इन तालिबान की, पाकिस्तानी तालिबान की सख्त मुखालफत की है, मगर ये आपका कहना दुरुस्त है कि उनके पाकिस्तान में अफगानी तालिबान के असरात हैं और उनके असर रसूख भी है, मगर वो पाकिस्तान के लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे। अच्छा, ये जो एक अंदाजा ये है कि ये जो कलअदम टीटीपी थी उसके 7,000 से ज्यादा लोग हैं जो इस वक्त अफगान लैंड पे हैं, पाकिस्तान के जो मुलहका इलाके हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ इलाके हैं वहां है। और फिर आपको पता है कि वहां प्रॉक्सीज भी हैं और उनके हैंडलर्स भी हैं, जो फॉरेन एजेंसीज भी हैं। पाकिस्तान के साथ इस वक्त की अफगान हुकूमत उस अंदाज में दोस्ताना नहीं है। तो ये इतने सारे लोग उधर मौजूद हैं, तो ये जो इतना बड़ा चेंज होगा, रिजीम चेंज होगा, तो उसमें पाकिस्तान के लिए खतरा यह है कि कोई 7 लाख आदमी पनाह गुज़ीन की सूरत में आ सकते हैं, उनमें ये स्पॉयलर्स आ सकते हैं, ये आर्म ट्रेंड मैन आ सकते हैं। और पाकिस्तान में फिर उसका जो लाहौर में धमाका हुआ उसमें एक हमें आंसर भी मिला। तो इस किस्म की इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश होगी। नहीं, देखिए, ये जो 7,000 वहां गए हैं इनमें बहुत सारे वो हैं जब समाज का ऑपरेशन हुआ था जी, और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैं भी उस हुकूमत में शामिल था, वजीर था उनका। तो उस वक्त जो ये ऑपरेशन हुआ है समाज में, तो वो जो मुल्ला था फजलुल्लाह यहाँ से भाग गया और उसके साथ बहुत से लोग यहाँ से निकल गए और उनको फिर कुन्नड़ के इलाके में अशरफ गनी की हुकूमत ने पनाह दी और हिंदुस्तान का पैसा बेपनाह उनके ऊपर उनको दिया गया, आश्वासन भी दिया गया कि वो पाकिस्तान में हर कार्रवाइयाँ करते रहे। इसी तरह जब शुमाली वजीरिस्तान में हमारी आर्म फोर्सेस ने, आर्मी ने वहाँ एक्शन किया, तो वहाँ से जो भागे हुए थे वो सारे अफगानिस्तान चले गए और उनको अशरफ गनी की हुकूमत पे और अफगानिस्तान की हुकूमत जो कि हमेशा एक प्रो हिंदुस्तान रही है, उन्होंने उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मगर अल्लाह के फजल से हमने उनको शिकस्त दी है और वो पिछले 2-3 माह से फिर मुतहरक हुए हैं, मगर जब भी वो होंगे उनको शिकस्त मिलेगी पाकिस्तान। और ये जो के बारे में इतना फिक्रमंद नहीं हूँ, मैं फिक्रमंद इस बात से हूँ कि बहुत से अफगान रेफ्यूजी यहाँ आएंगे, उनके बारे में हम हुकूमत की क्या पॉलिसी बनती है। ये जो इससे पहले 30 लाख इस वक्त भी अफगान पनाहगुज़ीन मौजूद हैं और 7 लाख का अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ आएंगे। जो गुज़श्ता रिवायत हमारी रही है कि वो हमने अपनी मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन में वो मिक्स हो गए। इस मर्तबा कोई आपको नजर आता है कि सोच में तब्दीली आई हो कि उनको कंटेन किया जाए, उनको कैंप्स में रखा जाए? क्योंकि पिछली मर्तबा जो कुछ हुआ 79 के बाद, उसके बाद तो हमने देखा क्लाशनकोफ, ड्रग्स, बम ब्लास्ट, टेररिज्म, नेटवर्किंग, बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। नहीं, आपने दुरुस्त फरमाया, ये सभी को, हम सबको, मुझे भी उतना ही फिक्र है। मगर इस बार ये भी मैंने सुना है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट
आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसी सारी हैं, वो सब एक प्लान बना रही हैं कि जिसमें जितने भी रेफ्यूजीज आए उनको बॉर्डर के इलाके में कैंपों में रखा जाए, जैसे कि ईरान ने माजी में रखा था। ईरान ने तकरीबन 25-30 लाख अफगान रेफ्यूजीज को कैंपों में रखा था और उनको उन कैंपों से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, मां सवाए जब वो एक परमिट देते थे, वर्क परमिट, तो उनको वो उन पे कड़ी नजर रखते थे और उनको मॉनिटर करते थे, और जो उनको मुलाजमत देता था वो उनका जामिन बनता था। तो एक वफद तेहरान भी मेरा ख्याल है गया हुआ है, ये जा चुका है, और वो जो ईरान का मॉडल है उस मॉडल को मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अब अपनाया जाएगा, और बाढ़ वैसे लग चुकी है, ये काम करना अब कदरे आसान होगा क्योंकि अब उसको मॉनिटरिंग के लिए बंदोबस्त हमारा मौजूद है। ये सदर साहब एक और एस्पेक्ट भी है कि अब देखें कि चाइना और अमेरिका का जो एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड वार चल रहा है, उसके लिए ये अपना खित्ता जो है हम चाइना की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। हमने रिफ्यूज किया कि हम उनको बेसिस नहीं दोगे, ड्रोन के लिए बेसिस नहीं दोगे, फिर ये चाइना के साथ हमारी दोस्ती और ये अफगानिस्तान में इंटरेस्ट का क्लेश, उसका क्या इम्पैक्ट नजर आता है? जी देखिए, चाइना की एक पॉलिसी है कि वो किसी बैरूनी मुल्क में चाहे वो जितना भी दोस्त हो, वो जाके इस किस्म की असलासाजी या मिलिट्री उनकी इस्तेमाल नहीं करते, ना उनकी ये अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत करते हैं। ये उनकी एक अरिजानिया पॉलिसी है, इस पे वो हमेशा कारबंद रहे हैं। अब चाइना तो नहीं चाहता कि दुनिया में सब जंग दोबारा शुरू हो, मगर अमेरिका की अब पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, वो सर्द जंग उन्होंने शुरू कर दी है चाइना के खिलाफ, तो उसमें वो आइंदा मुस्तकबिल में खींचातानी करेंगे मुख्तलिफ ममालिक की, और हमारे ऊपर भी प्रेशर्स आएंगे, मगर मैं समझता हूँ कि उन प्रेशर्स का मुकाबला हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें अब ये चीज हमारे मफादात में नहीं है कि पाकिस्तान किसी बैरूनी खींचातानी में का हिस्सा बने। चाइना के साथ हमारे बेहतरीन तल्लुकात है जी, मगर कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक पैक्ट जिसे कहा जाता है, कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है हमारा। तो ये हमें इसी तरह ही चलना चाहिए। सरदार साहब, ये एक और एस्पेक्ट भी है, वो देखें कि मतलब जो तालिबान वाला इशू है वो बुनियादी तौर पर काउंटर प्रोडक्टिव था या उसका बाय प्रोडक्ट था, जो मसला रशिया के इंटरवेंशन से पैदा हुआ। लेकिन अब रशिया तालिबान को फैसिलिटेट भी कर रहा है और उस मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, उनको एक तरीके से एक कंसोलेशन भी कर रहा है, तो रूस का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा खिते में। जी, रूस ने अपने ताल्लुकात तालिबान के साथ पहले तो मामूल पे ले आए थे, और अब उन्होंने अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं तो तालिबान के साथ, और उनका अब इस वक्त जो किरदार है अफगानिस्तान में वो एक मुस्बत किरदार नजर आ रहा है। और चाइना ने अभी तक कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ना कोई मूव की है कि अफगानिस्तान में कोई तब्दीली आ सके। मगर मैं समझता हूँ कि चाइना आइंदा मुस्तकबिल में रशिया और चाइना मिल के एक अमन की और सियासी मसले की सियासी हल के लिए एक दो वो जरूर मूव्स करेंगे, और उसमें पाकिस्तान को चाहिए कि हम उस मूव को या तो खुद उसके लिए कोशिश करें कि वो मूव हो, या उस मूव का हम हिस्सा बने। तो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि ईरान में कॉन्फ्रेंस एक हो चुकी है तालिबान की, और
अशरफ गनी हुकूमत के डेलीगेशन की। मॉस्को में कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। अब पाकिस्तान अब तक मुझे बिल्कुल मुतहरक नहीं लग रहा। तो ये क्यों है? क्यों हमारा फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन ऑफिस क्यों नहीं मुतहरक होते इस मामले में? और फॉरेन मिनिस्टर साहब को मुल्तान को छोड़ना चाहिए, और वो मुल्तान ही सियासत करते रहते हैं। उन्हें चाहिए कि चाइना जाए, मॉस्को जाए, इस्तांबुल जाए, तेहरान जाए और मुतहरक न रहें, क्योंकि ये वक्त घर में बैठने का, दफ्तर में बैठने का नहीं है, ये बाहर निकलने का वक्त है। थैंक यू सरदार आसिफ अहमद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान जो फारे अगुणू परॾेही वज़ीर सरदार आसिफ अहमद अली सां गुफ्तगू करे रहियो। चयो त हीउ वक़्तु परॾेही वज़ीर जे घर में या दफ़्तर में वेहण जो न आहे, मुल्तान में वेहण जो न आहे। आसिफ अहमद अली पीटीआई जो अॻुवाण बि आहे, पीटीआई सां वाबस्ता आहिनि ऐं उहो पीटीआई जे हुकूमत जे परॾेही वज़ीर तनक़ीद करे पियो। हीउ जेको अफ़गानिस्तान वारो मामिलो आहे उहो इंतिहाई अहम मामिलो आहे ऐं उतां जेकॾहिं 7 लख खां वधीक अफ़गान पनाहगीर अचनि था, त जीअं असां इंटरव्यू में ॿुधायो आहे त उन्हनि जो वॾो तइदाद ख़ुदि सिंध जे गादी वारी हंधि कराचीअ ते पहुचंदो, ऐं जॾहिं अफ़गानी हिते पहुचनि था त पोइ हिते जेके मसइला पैदा थियनि था पिया, उन्हनि जे लाइ ख़ुदि पाकिस्तान जे माण्हुनि खे बि तयारु थियणो आहे, सिंध जे माण्हुनि खे बि तयारु थियणो आहे। अॼोकी गुफ़्तगूअ मां हितां इजाज़त। अल्लाह भाई।